नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। फतेहाबाद में रेलवे लाइन सुविधा चाहिए? भाई साहब बहुत ज़रूरी है। अगर रेलवे लाइन होगी तो एक्चुअली अगर हम देखें तो रेलवे से एक सिटी की बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे अगर रेलवे की सुविधा अगर किसी सिटी को मिलती है तो उसके पास एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो चीज़ें हैं वो कुछ हद तक कम रेट में मिलेंगी और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी मिलेगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी। साथ में मतलब अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं तो आपको अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है उस चीज़ से। तो शहर की ज़रूरत तो है एक मेगा सिटी बनने के लिए। बहुत ही जल्द है फतेहाबाद में रेलवे लाइन शुरू होगी। आपने मेरी बात पर विश्वास को नहीं होने लग रहा होगा, लेकिन इसे तरियाँ आप उन विधायकों पर, उन मंत्रियों पर जो सत्ता में बैठे हैं, आप उन पर किस तरह विश्वास कर ले हो। हर बार आपसे यही बात बोल के वोट लेके जाऊंगे कि फतेहाबाद में बहुत जल्द रेलवे लाइन शुरू होगी, लेकिन कई दशकों से बात है ये, फतेहाबाद को अब तक रेलवे लाइन की कोई सुविधा नहीं मिली है। जब वोट मांगना है उस टाइम पे ये बात बोलेंगे कि फतेहाबाद में रेलवे लाइन बहुत जल्द शुरू होगी, लेकिन अभी तक भी सिर्फ इसी बात पर रेलवे लाइन पर राजनीति करने लग रहे हैं ना। कहीं मतलब कि जो मैं सरकार कहूँ, राजनीतिज्ञ कहूँ या सांसद कहूँ या फिर विधायक कहूँ, हर बार यही बात बोल के जाऊँ कि फतेहाबाद में इस बार हमारी सरकार ले आओ और फतेहाबाद में रेलवे की सुविधा ले आप। तो क्या मतलब सिर्फ झूठे बातें करने लग रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि जैसे बच्चा रोता होता है तो उसको एक खिलौना दे देते हैं, तो ये इन्होंने एक खिलौना बना रखा। चुक चुक रेलगाड़ी एक खिलौना पकड़ा दिया, अपना काम निकाला, उसके बाद किसी को किसी की जात से कोई मतलब नहीं है। तो इस बार भाई साहब मौका है बहुत बड़ा, चुनाव आने वाले हैं, तो डेफिनेटली शहर के अंदर तो ये चीज़ होनी चाहिए। आप रेल का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुविधा होनी चाहिए रेल की। और मैं तो चाहूँगा कि एक बढ़िया एक हॉस्पिटल और साथ के साथ के अंदर शहर के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी हो जिससे एजुकेटेड बच्चे हों। अभी भी शहर के बच्चे बाहर जा के पढ़ रहे हैं तो शहर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बहुत बेहतरीन मेडिकल सुविधा नहीं है और रेल की सुविधा नहीं है। तो ये तीन ड्रॉबैक्स हैं अपने फतेहाबाद के। जी जी भाई साहब। एक बार अपने जी मेरा नाम राकेश है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। फतेहाबाद को रेलवे लाइन की सुविधा मिलेगी? नहीं, दिखावा है। क्यों? बस राजनीति है, इसी बेस पर वोट लेते हैं। इनको काम करना नहीं, अपने रोटियां सेकनी है और अपना घर बनाना है। जनता के लिए कुछ नहीं करते, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये किसी की नहीं सुनते, ये अपने अपने करते हैं। नहीं वही बात देखो जी, रेलवे लाइन की सुविधा तो मतलब कई दशक पहले बोल के गए थे कि फतेहाबाद को मिलेगी, अब तक तो मिलनी चाहिए थी। मिली क्या? आप ही बता दो, मिली क्या? वो नहीं मिली। यही है, बस इनको राजनीति करनी है। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, आप जनता हो, आप सरकार बनाते हो, जिस समय वोट डालते हो आप उस समय सही जो सरकार वो क्यों नहीं चुनते? जब दो इंसान एक साथ खड़े हो, उनमें से दोनों ही चोर हो, तो महाचोर और कोई है तो नहीं ईमानदार यहाँ पे। आप सभी को पता है कि हर साल अग्रवाह मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं भाई बसों में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर वही फतेहाबाद में रेलवे लाइन की सुविधा मिलेगी तो उन श्रद्धालुओं को कितनी सुविधा होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बात कहने की है, सिर्फ यहाँ पे राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। अभी भी चुनाव आगे 2024 में चुनाव होने हैं, तो चुनाव के लिए सिर्फ झूठे वादे करके जाएंगे कि फतेहाबाद को रेलवे लाइन की सुविधा मिलेगी, लेकिन मिलेगी कब? सकते हैं कि भाई किस तरह से फतेहाबाद वासियों को कहीं ना कहीं भाई बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई समस्या तो है, अगर रेलवे लाइन की सुविधा मिलेगी तो समस्या क्यों होगी, लेकिन रेलवे लाइन की सुविधा मिलेगी कब? तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आने वाले हैं, तो इन्हीं बातों पे अब राजनीति होगी और फतेहाबाद वासियों को फिर से इनको यही बात बोला जाएगा कि फतेहाबाद में हमारी सरकार लेके आओ और फतेहाबाद में रेलवे लाइन की सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन मिलेगी कब? देखने वाली बात ये है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं से फतेहाबाद जूझ रहा है। फतेहाबाद को एक पिछड़ा हुआ ज़िला माना जाता है, एक पिछड़ा हुआ ज़िला बना कौन रहा है? तो फतेहाबाद वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि भाई आप भी शाने हो, जो उस वहम में मत रहो कि आपसे जो वादे करके जाए हैं वे आपसे वादे पूरे करेंगे। यही फतेहाबाद से आप? हाँ जी। अच्छा, तो फतेहाबाद में रेलवे लाइन की सुविधा चाहिए? हाँ चाहिए, बल्कि लेकिन सहूलियत। हर बार सरकार जो बनाए जी यही वादा करके जाओ, लेकिन लेन दे तो कौन सी? वो तो उनकी मर्जी है ना। फिर मर्जी क्या जी, सरकार तो आप बनाओ, वोट डाल के आओ। हाँ, वोट डाल के आएंगे आपकी जब होएंगे तो इस बार मतलब 2024 का मौका है, सरकार तक ये अपील करना चाहोगे जी? रेलवे लाइन तो होनी ही चाहिए वैसे, बस और क्या कहना है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कि सभी आम जनता को बहुत सारी परेशानी है। अगर वही रेलवे लाइन की सुविधा मिलती है तो कितनी
तो वही फतेहाबाद वासियों को बहुत खुशी की लहर होगी। जो आसपास में अग्रोहा मंदिर है वहाँ पे लाखों श्रद्धालु जाते हैं तो उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। फतेहाबाद में रेलवे लाइन की सुविधा चाहिए? चाहिए तो है जी, हाँ जरूरत है, हाँ जी, हाँ जी। पर आओ तो कौन यहाँ आती नहीं आती नहीं ना। हाँ बहुत साल हो गए कहते ना ये आओगी आओगी, आओ बोली। तो सरकार तो आप लोग बनाओ हो, सरकार इसमें सेंटर का हाथ है जी, सेंटर का हाथ सेंटर है? हाँ तो सेंटर भी तो आप जैसे लोग बनाओ वोट डाल के। वो तो ठीक है, पर एक एक हर एक की डिमांड तो पूरी को नहीं हो सके। अच्छा, फतेहाबाद में रेलवे लाइन की मतलब डिमांड है, छोटी बात समझो आप यार। नहीं छोटी तो कौन है, पर बात है यार। नहीं छोटी तो कौन ही आओ। हाँ जी, जब 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर रेल हो ना तो वहाँ रेल लाइन दोबारा नहीं बिछेगी। और भट्टू है 18 किलोमीटर, इधर जाखड़ है, तो फतेहाबाद में रेल कभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। सिर्फ एक बोटों के झांसे के अंदर लोगों को भुकाव करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। जहाँ कि 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही जैसे सिरसा हो गया, अगर इनके आसपास नहीं होती फिर फतेहाबाद आ जाती। अच्छा, आपने बताओ फतेहाबाद रेलवे लाइन सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपने बताइए। क्या करेंगे तो भीड़ भड़ाका हो जाएगा, ठीक है, दूर जाके ठीक है टाइम पास हो जाए, और क्या है। और फतेहाबाद का भाई? हाँ जी सर, फतेहाबाद से? हाँ जी, फतेहाबाद में रेलवे लाइन की सुविधा चाहिए? हाँ जी होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। सुनीता दुग्गल को हमारी आवाज़ पहुँचे तो सुनीता दुग्गल से रिक्वेस्ट है कि रेलगाड़ी आनी चाहिए फतेहाबाद के अंदर। धन्यवाद जी। एयरपोर्ट भी बना दो। तो अब देश को भाई कहीं ना कहीं भाई इन बातों को लेके, रेलवे लाइन की सुविधा को लेके यहाँ पे राजनीति होती है। हर बार इन्हीं सुविधाओं को लेकर यहाँ पे राजनीति की जाती है, लेकिन क्या फतेहाबाद को रेलवे लाइन की सुविधा मिलेगी ये देखना भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ वोटों के लिए राजनीति की जाती है। जीतना, अपना नाम बता दो एक बार। अपना नाम जी मुकेश कुमार। मुकेश कुमार है। हाँ जी। अच्छा, फतेहाबाद जी रेलवे लाइन की सुविधा रेलवे लाइन की सुविधा होनी चाहिए जी। होनी चाहिए। हाँ जी, कितना फायदा हो जाएगा फतेहाबाद में? बहुत फायदा हो जाएगा जी। जी आज का टाइम जी कि नहीं जाना पड़े, सरसा या हिसार जाना पड़ा है जी अपन जी। रेलवे की सुविधा जी बहुत जरूरी है जी अपना खातर जी। यहाँ से रोडवेज बाईपास जाती है जी, अंदर से नहीं जाती, बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे। नए बस स्टैंड जाना पड़ता है जी। विभाग का 2024 में चुनाव है, मौका पड़ा है रेलवे लाइन लेने का। तो जी मौका जी अपन लिखित रूप में दे जी भी मेल ले गया हूँ जी। रेलवे सुविधा अपा जी भी समर्थन में जी जी सुविधा जी। वादा तो बहुत लोग करे जी, फिर जी करे तो कौन जी, सरकार आने के बाद में भूल जाए जी वे लोग जी। अपने सांसद भी हैं सुनीता दुग्गल जी, विधायक भी हैं फतेहाबाद के दूडाराम जी। कितनी बार मतलब कि मुद्दा उठाया है रेलवे लाइन का? मुद्दा जी बहुत बार उठाया जी, रेलवे लाइन का उठाया जी, मेडिकल का भी उठाया जी। मेडिकल भी बनना था जी अपना फतेहाबाद के अंदर, जो वो भी जी रतिया में लेके जाने लग रहे हैं जी। तो लेके रतिया में? हाँ जी ले गए जी रतिया में, फतेहाबाद में होना जी बहुत जरूरी है जी। तो आप खुश हो रही है उस उड़ गए हो जी फतेहाबाद के अंदर बना है जी, बोटा बड़ा लग रहा है जी अपना आसपास का जी। फतेहाबाद के अंदर जुड़ा है जी, अपना बढ़िया शहर बना है जी। रतिया के अंदर गया जी और बड़कन जाना पड़ा है जी ओडा। ठीक है जी। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या फतेहाबाद में रेलवे लाइन की सुविधा होनी चाहिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अजय सिंह एक बार फिर से नई अपडेट के साथ में आप सभी के साथ में जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।